सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महज 24 घंटे के भीतर रामबाबू राय हत्याकांड का सीतामढ़ी पुलिस ने किया खुलासा। सुनिए क्या कहते हैं सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। परसों 3 तारीख को डोमरा थाना अंतर्गत मीसा चौक के पास रामबाबू राय को कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो अपाचे मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, गोली उनके ऊपर चलाई गई, घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही वहां पे 112 की टीम थी, उसको अलर्ट किया गया। उसने उन अपराधकर्मियों का पीछा करने का प्रयास भी किया, पर संकीर्ण रास्ता होने के कारण वो वहां से भागने में सफल रहे। उसके बाद इस कांड में जो है एसडीपीओ और मैं स्वयं वहां पे गया और एफएसएल की टीम गई, वहां पे साक्ष्य एकत्रित किए, खोखे वगैरह वहां से बरामद किए गए, सीसीटीवी जो है उसको हम लोगों ने खंगाला। उसके आधार पर जो है, और एक प्राथमिकी अभियुक्त है मनीष सिंह, उसको हम लोग ने पूछताछ के लिए उठाया। पूछताछ के क्रम में उसके मोबाइल से जो है हम लोग को साक्ष्य बरामद हुए, जिसमें अन्य जो ग्रुप में सदस्य थे उनके बारे में पता चला। फिर वहां से हम लोगों ने लखिंदर कुमार और चंदन यादव के यहाँ रेड करी। वहां से जो है हम लोग को एक मर्डर वेपन जो वहां पे घटना में पीओ पे था, वो हम लोग ने बरामद किया चंदन कुमार के यहाँ से। ये भैरव कोठी का रहने वाला है और पूछताछ में इन लोगों ने कॉन्फेस किया है इस घटना के बारे में। षड्यंत्रकर्ता में ये लोग थे और जो कारण था घटना का, उसमें जो रामबाबू राय था उसका शशि यादव नाम के एक जो अपराधकर्मी है, उसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और रामबाबू का भी क्रिमिनल हिस्ट्री था। दोनों में आपसी रंजिश थी, उसको लेके ये घटना घटित हुई है। और इसमें 3 लोगों को हम लोग ने अरेस्ट किया है। मनीष सिंह, ये सुरसन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लखिंदर कुमार, ये बरियारपुर का रहने वाला है, और एक चंदन कुमार, भैरवकोटी वार्ड, सीतामढ़ी का रहने वाला है। तो ये तीनों ने कॉन्फेस किया है इस घटना में अपनी संलिप्तता को, और जो बाकी अभियुक्त हैं उसकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल था, देसी पिस्टल, उसको बरामद किया गया और इनके जो मोबाइल्स थे उसमें साक्ष्य मिले हैं, हम लोग को चैट्स मिली हैं आपस में, और ये सब चीज़ों को मैं एफएसएल से उसकी पुष्टि भी करवाएंगे। और इसमें हम लोग बाकी जो अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हत्या के दिन जो शूटर जो तीनों बाइक पर आए थे, वो यही तीनों हैं या कोई उसमें अन्य भी कोई था? नहीं, उसमें अन्य लोग हैं। ये लोग षड्यंत्रकर्ता में थे और इनकी चैट्स वगैरह से ये पता चलता है कि ये लोग 1 महीने से लगभग उसको मारने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो अपराधकर्मी था रामबाबू राय, ये शशि यादव को मारने का प्रयास कर रहा था। दोनों में आपसी दुश्मनी है, वही कारण है इसका। इसमें सुपारी किलिंग का कोई एंगल नहीं है। धन्यवाद। सर, राजोपट्टी में जो चाकू की उपटी घटना, इसमें गिरफ्तारी कुछ हुई है क्या? हाँ, उसमें जो जिसने चाकू मारा था लड़के ने, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो चाकू है उसको हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पूछताछ चल रही है। और दोनों आपस में दोस्त थे और किसी कारणवश उसने चाकू चला दिया और उसके बाद उसी ने उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया, वहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कारण क्या था, और जो चाकू है उसको बरामद करने का प्रयास भी कर रहे हैं।